आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है मृदुला सिन्हा जी द्वारा लिखित कहानी एक दिए की दिवाली। गणेश किसी से हार मानने वाला नहीं था। मधुबनी के छोटे से गांव के कोने में बसी 10 झोपड़ियों में से एक झोपड़ी उसकी थी। उसका जीजा उसे शहर उठा लाया था। उम्र होगी 15-16 की। यह तो हमारा अनुमान था। जब उसकी माँ को ही बेटा के जन्म की न तिथि न महीना न साल याद थे तो बेटा को क्या पड़ी थी अपना जन्मदिन याद रखने की। उसे कौन सा अपना जन्मदिन मनाना था और हर जन्मदिन पर मोमबत्ती की एक संख्या बढ़ानी थी। गणेश, तुम कितने साल के हो? मेरे बेटे ने पूछा था। हम 10 साल के हैं। चल हट, मूछ निकलने को आई और 10 साल का है, झूठा कहीं का। वो रोनी सूरत बनाकर मेरे पास आ गया। मम्मी, मैं 10 साल? हाँ हाँ, तुम 9 साल के ही हो। जाओ काम करो, डस्टिंग कर लो, गमलों में पानी डालो। वह बेहंसता हुआ अपने काम में जुट जाता। उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए मैं ही तो अकेली थी उस घर में। दिल्ली आए उसे 6 महीने हो गए। जिस दिन उसका जीजा उसे लेकर मेरे पास आया था उसे उठने बैठने का भी शऊर नहीं था। अक्सर बाहर बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता। आसमान या सामने पार्क की हरी भरी धरती पर निगाहें टिकाए पता नहीं क्या सोचता रहता। गणेश, क्या कर रहे हो? चौंक उठता गणेश। उसके हाथ में घर की सफाई करने का जो भी हथियार उस वक्त रहा हो उसे चलाने लगता। कभी पोछा लगाते लगाते बीच कमरे में ही खो जाता। पोछा पकड़े अन्नमनस्क बैठे गणेश को मेरे घर का कोई सदस्य टोक दे, गणेश सो गए क्या, तो उसका हाथ चलने लगता। काम के बीच में स्वेच्छा से मारे मध्यांतर के समय की क्षतिपूर्ति में हाथ की रफ्तार तेज हो जाती। 1 माह तक तो हम घर वाले अक्सर आपस में चिंता व्यक्त करते, गणेश कुछ भूलता क्यों नहीं। स्वाति नक्षत्र की बूंद धरती पर पड़ते ही गणेश कंठ फोड़ हो गया और प्रतिदिन 2, 4, 5 शब्दों से बढ़ाकर शहर में अपनी आयु के दूसरे महीने में प्रवेश करते ही जिस दिन 500 शब्द बोल गया, मेरे बेटे ने डांटा। क्या बात है, हर समय बकबक बकबक करते रहते हो। वह हाथ मटका कर सिर हिलाकर कहता, हम कहाँ बकबक करते हैं, हम कह रहे थे। और उसका कहना कोई दूरदर्शन पर दिखाए गए सार्थक दृश्यों की तरह अल्पायु का नहीं होता था। गणेश का हर कथन कई कई दिन चलने वाली लोक कथाओं की तरह जारी रहता। हमें इतना अवश्य मालूम पड़ गया था कि 6 महीने में 6 क्षण के लिए भी गांव, खेत खलिहान, झोपड़ी और माँ से उसका बिछोह नहीं हुआ था। अपने पीछे छोड़ आए गांव और परिवेश के प्रति कोई हीन भाव भी नहीं था उसके मन में। उस दिन बड़े मनोयोग से खीर बनाई थी मैंने। पूछा, गणेश खीर खाई, कैसी लगी? इस विश्वास के साथ कि गणेश की जिह्वा पर 4 लीटर दूध में 100 ग्राम चावल और मेवे वाली खीर शायद पहली बार पड़ी होगी। मेरी खीर की प्रशंसा कहाँ करता वह तो अपनी माँ द्वारा बनाई गई 1 पाव दूध, आधा किलो चावल, 2 लीटर पानी और आधा किलो गुड़ में बनी खीर के स्वाद में डूब गया। हे मम्मी, हमरो माई खीर बन बैत रहे, बड़ा मीठ, मुँह से न छूटे। हे हमर बाबू, खूब खाइत रहे खीर, पूरा थाली भर के। हे फगुआ होली के दिन भर खाली पूरी थाली खीर देलक हमर माई है। उसकी माँ ने भी होली के दिन अवश्य खीर बनाई होगी, पर मेरी खीर और उसकी माँ के खीर के रूप, रंग, स्वाद में अंतर का अनुमान तो मुझे था। गणेश ने हल्की से भी मेरी खीर की प्रशंसा नहीं की। लगता है मेरे द्वारा दी गई एक छोटी सी कटोरी में 4 चम्मच खीर खा के वह अपने अतीत में पहुंच गया। माँ द्वारा पूरी थाली भरकर परोसी गई खीर के स्वाद में डूब गया। मेरी खीर का स्वाद उसकी जिह्वा पर उतरा ही कहाँ। उसके द्वारा यही गति मेरे घर में बने अन्य व्यंजनों की भी होती। किचन में बेसन की सब्जी, मक्की की रोटी, सूजी का हलवा बनाना प्रारंभ हो और गणेश शुरू हो जाता। हे हमरो माई बनवैत रही, और फिर अपनी माँ द्वारा उस व्यंजन को बनाने की कथा का श्री गणेश कर वह इति श्री भागवत कथा प्रथमोध्याय के लिए कहाँ थमता था। निश्चय ही उसकी झोपड़ी और दिल्ली में मेरे 3 कमरे की फ्लैट की तुलना में
कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, कहावत का कद भी ओछा पड़ जाता। पर गणेश तो गणेश था। मेरे मार्बल पत्थर लगे फर्श पर पोछा फेरता, अपनी माँ के गोबर सने हाथों को समेट हृदय से लगा सराबोर हो जाता। हे, हमरो माए घर लिपता है रोज रोज गोबर से। चुप कर, शुरू हो जाता है। अपने को कम आंकने की उसकी औकात नहीं थी। मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था। गणेश की उम्र के बच्चों द्वारा अपनी माँ को सर्वोच्च साबित करना मुझे सुखकर लगता, पर मेरे 12 वर्षीय बेटे को उसकी अकड़ बर्दाश्त नहीं होती। दोनों में ठन जाती। मुझे बीच बचाव करना पड़ता। उसकी मैथिली में हिंदी घुलती जा रही थी। मेरे बेटे ने उसे पराजित करने के लिए अंग्रेजी बोलना प्रारंभ कर दिया। गणेश मुंह बिचकाता बोला, हमरो माया। हम सब ठहाका मारकर हंस पड़े। चुप हो गया, पर चेहरे पर शर्मिंदगी नहीं थी। हम जैसे नासमझों को अपनी न समझा पाने की बेबसी अवश्य थी। जबरन हंसी रोकती मैं बोली, क्या तुम्हारी माँ भी अंग्रेजी बोलती है? हम सबके बीच हंसी का एक और ज्वार उठा, पर गणेश हंसा नहीं। पहली बार गंभीर हो गया। दिन भर गंभीर ही रहा। शाम को उसे सहज बनाने के लिए मैंने पूछा, गणेश क्या बात है? कुछ नहीं, मुंह फेर कर वह बालकनी में चला गया। मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। वह निर्निमेष आकाश निहार रहा था। आकाश ने भी निराश नहीं किया उसे। जल की 2 बूंदें तैर उठी उसकी गर्वीली आंखों में। नयन नम हुए थोड़ी देर के लिए ही सही। गणेश, माँ की याद आई क्या? मेरे स्नेह के 2 बोल उसे आश्वस्त कर गए। सदा की तरह अपनी बत्ती सी चमकाते हुए बोला, हे, हमर माए अंग्रेजी नहीं बोलती। हम जब दिल्ली आ रहे थे, हमर माए बोली अंग्रेजी पढ़ लेना, तभी दिल्ली में टिक पाओगे। वही हम कह रहे थे कि भैया से हम भी अंग्रेजी सीखेंगे। ठीक है, अभी से हिंदी पढ़ना शुरू किया है। हिंदी पढ़ लो, फिर अंग्रेजी भी सिखा दूंगी। अब झटपट दूध ले आओ, कपड़े सब उठाओ। मेरे स्नेहिल 2 बोल से अधिक उसके मन की बात निकल जाने से उसके मन का मलिन धुल गया था, और मेरा मन निश्चिंत हुआ था कि वह हर्षित होता हुआ दूध का डिब्बा उठाने किचन में चला गया था। नवरात्रि के दिनों में भी दिल्ली का दशहरा, देवी पूजन और रामलीला के विधि विधानों के ऊपर चढ़कर बोलता रहा उसके गांव का देवी पूजन मेला। लाल चमकौआ साड़ी पहन उसकी माई का मेला देखने जाना, मेले में 50 पैसे का गुब्बारा और 1 रुपए का बतासा खरीदना, माँ के ललाट पर बड़ी सी टिकुली का चमकना, उसके पाँव में पहली बार हवाई चप्पल का पड़ना, और न जाने क्या क्या। अब दीपावली की बारी थी। इधर मेरे घर की रंगाई पुताई साफ सफाई प्रारंभ हुई, उधर गणेश की माँ की झोपड़ी के झाड़ पोंछ लिपाई पुताई का आंखों देखा हाल मेरे घर रूपी आकाशवाणी के स्पेशल गणेश कथा चैनल पर प्रसारित होता रहा। मुझे यह तो अंदेशा था ही कि दिल्ली की दीपावली को भी इस चैनल का उद्घोषक फीका ही करार देगा। समय का इंतजार था। दीपावली के 2-3 दिन पूर्व से ही प्रारंभ हुए बम पटाखे की आवाज़ उसके कानों में पड़ते ही पूछ बैठा, ई क्या हुआ मम्मी? ई कैसी आवाज़ है? दिवाली आ रही है ना, बच्चे पटाखे और बम फोड़ रहे हैं। अभी क्यों? आज तो दिया बत्ती नहीं है ना। अब मैं कहाँ उसके साथ झकझक करती। यहाँ सब दिन दीपावली होती है। जा अपना काम कर, अभी कितना काम बाकी है। हे मम्मी, हमरो माए अपन टीन वाला पेटी धोयले होते ही है, हवाई पेटारी में माए के चमकौआ साड़ी और 2। अरे चुप करना, समझ गई। तुम्हारी माँ के पास पेटारी भी है, अच्छी साड़ी भी, तुम्हारे घर में सब चीज़ें हैं। अब इन चारों गोदरेज की अलमारियों को तो साफ कर। सारी दीवार, अलमारियों, किचन के ऊपर खाने में पड़े 50 पीतल, कांसे और स्टील के बर्तन बाकी हैं। मैं स्वयं उसके साथ साफ सफाई में हाथ बटाती, काम के बोझ से दबी जा रही थी। पर गणेश था कि न मेरी भरी अलमारियों न ढेर बर्तनों के बोझ तले दबने को तैयार। मुझे भी कहाँ पड़ी थी उसकी स्मृतियों को काटने छाटने की। हे मम्मी, हमार माए दिया बत्ती के रात। चुप करना, अभी दिवाली बीत जाने दे, फिर सुनाना अपनी माए द्वारा मनाई गई दिवाली वृत्तांत। आराम से बैठकर सुनूंगी। वह चुप कहाँ हुआ।
किचन में मिठाइयाँ बनाती, अल्पना करती, दिया जलाती, मैं उसे चुप कराती रही। वह कहाँ मानने वाला था। रात्रि के 10 बजे के बाद वह अचानक चुप हो गया। पटाखे छोड़ने, बम फोड़ने मेरे बेटे के साथ नहीं गया, बेटे के अनुग्रह पर भी नहीं। मेरे बेटे ने कहा, चल न गणेश, छत पर चल, बम फोड़ेंगे। मैं तुम्हारे माई की दिया बत्ती वाली कहानी सुन लूँगा, चल न। इस मनुहार का कोई असर न हुआ उस पर। छत के कोने में जाकर खड़ा हो गया। पटाखों की आवाज़ सुनता रहा, शायद रात भर। सुबह हमारी आंखें भी देर से खुलीं। मैंने आवाज़ लगाई, गणेश, गणेश। वह नहीं आया। मैं छत पर गई। वह एक कोने में दुबका बैठा नींद खींच रहा था। मैंने डांट कर कहा, क्या जागता रहा रात भर? उसका मुंह लटका हुआ था, इस तेज थका हारा, रात भर जल कर बुझे मेरे पूजा घर के दिए जैसा। सड़कों पर ठंडे पड़कर ढेर हुए बम, पटाखों और फुलझड़ियों के अवशेष जैसा। मैंने उसका वह रूप नहीं देखा था। चिंतित होती उसे नीचे उतार लाई। चाय पीते हुए मैंने पूछा, क्यों गणेश, अब सुनाओ, तुम्हारी माई की दिया बत्ती कैसी होती है? वह चुप था, सिर नीचा किए हुए। माई का नाम सुनकर भी गणेश का निशब्द रहना मुझे अचंभित कर गया। मेरे बेटे के झकझोरने पर, टंकी में पानी खत्म हो जाने पर टैप खोलने की भांति उसके कंठ से कथ्य रिसने लगा। हमार माए रात भर एगो दिया जलते छोड़ देत रहे। करोड़ों रुपए फूंक कर मनाई दिल्ली वालों की दीपावली के नीचे उसकी माई की दिया बत्ती कितनी छोटी पड़ी थी। इसका न आश्चर्य न गम था मुझे। उसकी स्थिति देखकर गम था तो उसकी माई का मम्मी के आगे छोटी पड़ने का। मैं कभी नहीं चाहती थी कि उसकी माई मम्मी से पराजित हो जाए। गणेश की माई तो माई थी, उसके लिए अपराजिता। उसने एक दिए की दीपावली मनाई तो क्या। तो यह थी मृदुला सिन्हा जी द्वारा लिखित कहानी एक दिए की दिवाली। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।